आज जिसको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता वो भी आईपीओ में अप्लाई कर रहा है और आईपीओ से बहुत लोग प्रॉफिट कमा भी रहे हैं। लेकिन ये आईपीओ होता क्या है, कंपनीज अपना आईपीओ क्यों लाती हैं, आईपीओ में इन्वेस्ट करके फायदा क्या है, आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करने के लिए अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है जहां पर 200 टाइम्स तक का लेवरेज मिलता है तो उसके लिए डेल्टा एक्सचेंज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। तो चलिए अब आईपीओ को डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आईपीओ होता क्या है। तो देखिए आईपीओ की फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। लेकिन इसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि कंपनीज कितनी तरह की होती हैं। तो बेसिकली आपको दो तरह की कंपनीज देखने को मिलती है, एक होती हैं प्राइवेट कंपनीज और दूसरी होती हैं पब्लिक कंपनीज। पब्लिक कंपनीज वो होती हैं जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, जिनके शेयर्स को आप खरीद और बेच सकते हैं। और प्राइवेट कंपनीज वो होती हैं जो कि अभी स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं है। तो अगर कोई कंपनी प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी बनना चाहती है, यानी पहले वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं थी, अब स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना चाहती है, तो इसके लिए वो अपना आईपीओ लेकर आती है। और इस आईपीओ में कंपनी क्या करती है कि अभी उसके जो शेयर्स होते हैं प्राइवेट कंपनी के, वो उस कंपनी के ओनर्स और कुछ प्रमोटर्स के पास होते हैं। लेकिन जब कंपनी पब्लिक हो जाती है तब वो अपने कुछ शेयर्स को पब्लिक को बेच देते हैं और तभी जाके वो कंपनी पब्लिक बनती है। अब सवाल उठता है कि कंपनी पब्लिक क्यों होना चाहती है भाई? प्राइवेट रहेगी तो अच्छा है, फालतू की टेंशन नहीं होगी। तो पब्लिक होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है कैपिटल रेज करना। मान लीजिए कोई कंपनी है जिसकी नेटवर्थ 5,000 करोड़ है, यानी उसके पास 5,000 करोड़ की एसेट्स होंगी, उसके बिजनेस की वो वैल्यू है। लेकिन उसको अगर कोई नया फैक्ट्री डालनी है और उसके लिए 500 करोड़ का कैश चाहिए, तो वो उसके पास जरूरी नहीं है कि अवेलेबल होगा। तो उसको 500 करोड़ रुपए रेज करने हैं, जो कि वो चाहे तो बैंक से लोन भी ले सकती है, या फिर वो क्या कर सकती है, स्टॉक मार्केट में खुद को लिस्ट करके अपने 10% शेयर अगर बेच देगी तो वहां पर उसके पास 500 करोड़ रुपए आ जाएंगे। तो मेनली कंपनीज इस तरीके से कैपिटल रेज करती है। आगे चल के उस पैसे को कंपनी अपनी नई फैक्ट्री में लगाएगी, वहां से उसका बिजनेस बढ़ेगा, जिससे उस कंपनी की जो 5,000 करोड़ की वैल्यू थी वो आगे चल के 10,000 करोड़ भी हो सकती है। और ऐसे में जिस किसी ने भी उस कंपनी के शेयर्स खरीद रखे होंगे उनको भी फायदा होगा। यानी आईपीओ लाने के पीछे कंपनी का पर्पस क्लियर है कि उनको पैसे रेज करने हैं। लेकिन हम लोग आईपीओ में अप्लाई क्यों करते हैं? हमारा आईपीओ में अप्लाई करने के पीछे पर्पस होता है प्रॉफिट कमाना। अब हमें पता है कि अगर कोई कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है और उस आईपीओ से जो पैसा वो रेज करने वाली है उसका ऑब्जेक्टिव है एक नई फैक्ट्री डालना, जिससे उसका आगे चल के बिजनेस बढ़ेगा। तो मुझे पता है ना कि इसका आगे चल के बिजनेस बढ़ सकता है, तो अगर मैं इसके आईपीओ में अपने पैसे लगाऊंगा तो एक तरह से मैंने उसके बिजनेस में अपना पैसा लगा दिया है। अब अगर कंपनी अच्छा करेगी तो मुझे भी प्रॉफिट होगा, नुकसान होगा कंपनी को तो मुझे भी नुकसान होगा। यानी हम यहां पर अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें रिस्क ले रहे हैं, ताकि अगर कंपनी अच्छा करेगी तो हम भी प्रॉफिट कमा पाएंगे। अब मुझे अगर लॉन्ग टर्म का ही सोच के चलना है तो ये तो मैं किसी कंपनी के शेयर्स खरीद के रख सकता था और बाद में प्राइस बढ़ती तब बेच के भी प्रॉफिट कमा लेता। फिर मैं आईपीओ में क्यों अप्लाई करूंगा? तो इसके लिए आपको समझना होगा दो तरीके के मार्केट के बारे में। सबसे पहला जो मार्केट होता है वो होता है प्राइमरी मार्केट और दूसरा जो मार्केट होता है वो होता है सेकेंडरी मार्केट। अब यहां पे कमेंट करके बताइए कि स्टॉक मार्केट प्राइमरी मार्केट है या फिर सेकेंडरी मार्केट है। अभी के अभी कमेंट कर दीजिए, फिर मैं आपको इसके पीछे का मतलब बताता हूं। इसके लिए एक बार वीडियो को पॉज कर लेना और साथ ही वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो अब अगर आपने कमेंट कर दिया है तो मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टॉक मार्केट है ना, ये सेकेंडरी मार्केट है। क्योंकि जो प्राइमरी मार्केट होता है उसमें डायरेक्टली जो कंपनी होती है वो आपको शेयर्स बेचती है। यानी आईपीओ एक प्राइमरी मार्केट है क्योंकि आईपीओ में कंपनी डायरेक्टली आपको शेयर्स बेच रही है। लेकिन जो स्टॉक मार्केट होता है वो एक सेकेंडरी मार्केट होता है, जहां पर अगर मान लीजिए कोई कंपनी है एबीसी, तो अगर आप उसके शेयर खरीद रहे हैं तो आप उस कंपनी से शेयर नहीं खरीद रहे हैं, आप उसके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर से शेयर खरीद रहे हैं। मतलब एबीसी ने जब अपना आईपीओ निकाला होगा तब उसने अपने शेयर्स डायरेक्टली पब्लिक को बेचे होंगे प्राइमरी मार्केट में। अब उस पब्लिक में मान लीजिए मेरे पास वो शेयर आ गए हैं और कल आपको शेयर खरीदने हैं तो मैं आपको बेचूंगा। आप अपने शेयर बेचना चाहते हैं, किसी तीसरे व्यक्ति को खरीदने हैं, आप उसको बेचोगे, वो खरीदेगा। ऐसे फिर हम आपस में एक दूसरे को शेयर खरीदते और बेचते हैं। तो ये होता है सेकेंडरी मार्केट। अब क्योंकि अगर कोई कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है तो इसका साफ साफ मतलब है कि वो कंपनी अभी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगी जब उसके शेयर्स एक बार पब्लिक में आ जाएंगे। तो आईपीओ में अप्लाई करने का हमारा मेन पर्पस होता है कि हम डायरेक्टली कंपनी से शेयर्स खरीदें,
क्योंकि होता क्या है कि कई बार कंपनी को बहुत बड़ा अपना मान लीजिए 500 करोड़ का उसका इशू साइज है, तो उसे चाहिए कि लोग 500 करोड़ के शेयर्स खरीदें। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर वो सही वैल्यूएशन पे अपने शेयर्स बेचेगी तभी लोग बाय करेंगे। अगर उसको पता है कि मेरे शेयर की वैल्यू 100 रुपये है और मैं लोगों से 500 रुपये मांगूंगा तो लोग बाय नहीं करेंगे। तो यहां पर कंपनी कोशिश करती है खुद को फेयरली वैल्यू रखने की। कुछ कंपनीज ओवर वैल्यूड भी रखती हैं, कुछ कंपनीज ठीक ठाक फेयरली वैल्यू रखती हैं। तो इसीलिए आईपीओ को एनालाइज करना होता है और उसके बाद हमें देखना होता है कि हाँ, अगर कंपनी ने अपनी वैल्यूएशन सही रखी है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है। तो इसमें होता है क्या है कि मान लीजिए आज आपने किसी आईपीओ में अप्लाई किया है जिसमें आपको जो शेयर पड़ रहा है वो 100 रुपीज पर शेयर के हिसाब से मिल रहा है। अब इसके बाद हो सकता है कि एक हफ्ते बाद या 10 दिन बाद जब वो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगी, उस टाइम पर आपने तो बाय किया था 100 रुपीज पर शेयर में, लेकिन वो 150 रुपीज पर शेयर में लिस्ट हो जाए और कुछ केसेस में तो पैसा डबल तक हो जाता है। बहुत सारे केसेस में नुकसान भी होता है 10% 20% का, लेकिन बहुत सारे केसेस में 20-30% का प्रॉफिट आराम से मिलता है और कई बार आपका पैसा डबल भी हो जाता है। तो यहां पर अगर आईपीओ अच्छा है तो इस जगह पर हम 8 से 10 दिन में एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं और इसके लिए ही हम आईपीओ में अप्लाई करते हैं। तो क्लियर हो गया कि कंपनी आईपीओ क्यों लेकर आ रही है, क्योंकि उसको पैसे रेज करने हैं जिससे वो शेयर मार्केट पे लिस्ट हो जाएगी। और आप आईपीओ में क्यों अप्लाई करते हैं, क्योंकि आप अपने पैसे के ऊपर प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। बट उसके लिए आपको आईपीओ, जो कंपनी का आईपीओ है उस कंपनी के बारे में अच्छे से समझना होता है। अब सवाल उठता है कि आपको पता कैसे चलेगा कि एक आईपीओ अच्छा है या फिर बुरा है। तो इसके लिए आपको उस कंपनी का जो बिजनेस है उसको देखना होगा, उसका रेवेन्यू कैसे ग्रो कर रहा है ये देखना होगा। अगर कंपनी लॉस मेकिंग है तो शुरुआत में उसको अवॉइड करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और इसके साथ ही आपको ये भी देखना होगा कि उसका जीएमपी कितना चल रहा है। देखिए, जीएमपी कोई प्रॉफिट की गारंटी नहीं होती है, लेकिन अगर किसी कंपनी का जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा चल रहा होता है तो वहां पर प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आप आईपीओ में अप्लाई करेंगे कैसे। तो इसके लिए आपके पास अपना डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखा है, वहां से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसके बाद जो भी कंपनी में आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया है उसका एक मोबाइल एप्लीकेशन होगा। उस मोबाइल एप्लीकेशन में आपको आईपीओ का ऑप्शन मिल जाएगा और वहां से आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज के आईपीओ आजकल आते रहते हैं। जिस आईपीओ में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसमें अप्लाई करने की एक डेट होती है, तो आपको उस डेट से पहले अप्लाई करना होता है। अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो अप्लाई करने के लिए आपको कुछ अमाउंट होता है, जो एक लॉट लगभग आपको 15,000 के आसपास का पड़ता है। यानी अगर आपको मिनिमम आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो कम से कम 15,000 रुपए चाहिए होंगे। फिर अगर आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर आपको 30,000 रुपए के आसपास चाहिए होते हैं। यानी यहाँ पे आपको लॉट पे अप्लाई करना होता है। ऐसा नहीं कि आप 2 शेयर खरीद लो, 4 शेयर खरीद लो। अगर कंपनी ने 20 शेयर का लॉट बना रखा है तो आपको 20 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा, जिसके लिए जैसे आप अप्लाई करते हैं तो आप अपने यूपीआई के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। और उस केस में मान लीजिए आपने एक लॉट के लिए अप्लाई किया है तो अब जो 15,000 रुपए के आसपास का अमाउंट होगा वो आपके बैंक अकाउंट में ब्लॉक हो जाएगा। यानी इतना पैसा आपके अकाउंट में होना चाहिए जिसको आप यूज नहीं कर सकते हैं। अब अगर आपको आगे चल के 4-5 दिन के अंदर फाइनल हो जाता है, अगर आपको अलॉटमेंट होनी है या होती है तो इस जगह पे वो जो 15,000 रुपए होंगे वो आपके बैंक अकाउंट से कट जाएंगे और आपके डीमैट अकाउंट में उसके अगले दिन शेयर्स आ जाएंगे। और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होगी तो जो पैसा ब्लॉक हो रखा था वो अनब्लॉक हो जाएगा एंड आपका कुछ भी नहीं जाएगा। बट अगर आपको अलॉटमेंट हो जाती है तो आपके जो डीमैट अकाउंट में शेयर्स आए हैं वो जिस दिन स्टॉक मार्केट में एक कंपनी लिस्ट होगी उस दिन जो भी उसकी प्राइस होगी वो प्राइस आपको आपके डीमैट अकाउंट में देखने को मिल जाएगी। मान लीजिए 100 रुपए का शेयर था, लिस्टिंग होती है 110 रुपए में, तो यहां पर आपको 10% का जो प्रॉफिट चल रहा होगा वो आपके डीमैट अकाउंट में देखने को मिल जाएगा। आप चाहें तो सेम डे ही उसको बेच सकते हैं और चाहें तो वेट भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार आगे चल के कंपनी के शेयर की प्राइस और ज्यादा बढ़ जाती है लेकिन कई बार गिर भी जाती है। तो यही पूरा तरीका होता है आईपीओ से पैसे कमाने का। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आईपीओ के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट आप किन टॉपिक के ऊपर वीडियोस देखना चाहते हैं या हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही डीमैट अकाउंट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। धन्यवाद।